बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने 25 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। मामला क्या है पूरा, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता से ठगी, 25 लाख रुपए ठग लिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता पुलिस में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें लालच दिया और वो उनके जाल में फंसने से नहीं बच पाए। ठगों ने उन्हें किसी आयोग में अध्यक्ष या फिर सरकारी महकमे में बड़ा पद दिलवाने का झांसा दिया था और इसके एवज में 25 लाख रुपए मांगे। जगदीश पाटनी का भी उन पर विश्वास कहीं न कहीं गहरा होता जा रहा था। वो भी उनकी बातों में आ गए। ठगों ने उनसे 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। कैसे इस ट्रैप में फंसा? एक ट्रैप होता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं तो किसी में फंस नहीं सकता हूं या मेरे पास अलग से कोई एक्स्ट्रा पावर है। आजकल तो तरह तरह के ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे एक प्रलोभन है, एक आध साल पहले की बात है। तो प्रलोभन में किसी बंदे ने मुझे मिलाया था और पहले किसी चीज के बारे में उन्होंने प्रलोभन दिया था। तो क्योंकि समय का कुछ वो नहीं होता है और उस प्रलोभन में मैं आ गया। शहर कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी शिवेंद्र प्रताप का उनके घर आना जाना था। शिवेंद्र ने उनकी मुलाकात दिवाकर गर्ग और जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश से करवाई। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी पहचान रसूखदारों के साथ होने की बात कही और जल्दी ही उनका काम कराने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद काफी समय तक बात आगे नहीं बढ़ी। जगदीश पाटनी का आरोप है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। बाद में जगदीश पाटनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। एसएसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के आचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर का चुनाव चल रहा था, उसी समय से इनकी बात हुई थी कि हम लोग आपके इसमें मदद कर देंगे। और बाद में ये जब सब कंप्लीट भी हो गया तो उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा था हम वापस कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बाद में कोई बोला चलिए अब ये नहीं सही तो हम आपको कुछ और आगे देख लेंगे, कोई आपको सरकारी पद दिला देंगे। बस ये प्रलोभन था, पैसा नहीं देना था उनको, कुछ न कुछ देना था। और चूंकि मैं भी इंतजार करता रहा, चलिए किस बहाने मुझे पैसे मिले, तो पैसे मिलने में काफी विलम्ब हो गया। दैट्स व्हाई ये फाइल। मामले में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें टोटल 5 नाम आए हैं अभी तक। उन 5 पे ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इन लोगों का अकाउंट वगैरह भी देखा जाएगा, जो भी पैसे वगैरह ट्रांसफर हुए? जैसे जैसे विवेचना होगी, अभी मुकदमा लिखा गया है, इसमें सारी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, कौन व्यक्ति हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, सारी चीजें देखिए। जगदीश पाटनी बरेली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यूपी पुलिस से सीओ पद से रिटायर हुए हैं। इन दिनों ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। जगदीश पाटनी भी खुद के साथ हुई ठगी से बेहद परेशान हैं। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी दी गई रकम वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।